हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 20 से 25 अक्टूबर के लिए होगी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 20 से 25 ऑफ अक्टूबर के लिए। द एम्प्रेस। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे एम्प्रेस क्यों आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एरीज, ऐसा लग रहा है कि आप किसी टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो एंड समहाउ यू फील लाइक ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है और काफ़ी लाइक ये पर्सन अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक पोटेंशियल है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। और एक डिग्निटी है, सॉलिड डिग्निटी। हो सकता है आप इस पर्सन से न्यू मिले हो और हो सकता है ये पर्सन ने अपने आप को जिस तरह से चेंज किया है आप उससे काफ़ी इम्प्रेसिव हो सकते हो एरीज, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आप इस पर्सन को लेके बहुत पैशनेट हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। एक फायर एनर्जी है आपके अंदर, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके अंदर एक इमोशनल डिटैचमेंट दिखाई दे रही है इस पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से एक कम्युनिकेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है आपकी। ओके, एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 20 से 25 ऑफ अक्टूबर के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। या तो ये पर्सन अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है। एक सेकेंड, या तो ये पर्सन अपने करियर पर बहुत फोकस है, ठीक है। मतलब करियर, जॉब, इंडिपेंडेंस और करेंटली सिंगल एनर्जी भी दिख रही है इस पर्सन की, ठीक है। या तो फिर इस पर्सन को लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो। लाइक आप करियर ओरिएंटेड हो, जॉब ओरिएंटेड हो, मनी ओरिएंटेड हो और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। एंड समहाउ ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि लिटिल बिट काइंड ऑफ बर्डनिंग दिख रहा है। इनको लग रहा है कि ये इनसे जितना हो सकता था ये कर चुके हैं इस कनेक्शन को लेके, ओवरऑल चीज़ों को लेके। और अब ये बहुत ज़्यादा किसी तरह का बर्डन, प्रेशर कैरी नहीं कर सकते। और ये बर्डन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हो सकता है ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, या तो ये पर्सन आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज है, ठीक है, इमोशनल कन्फ्यूज़न है, या फिर सिंपली इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं। एंड फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि ये पर्सन क्या करे सिचुएशन और कनेक्शन में, मे बी ये एक साथ दो लोगों से डील कर रहे हैं या फिर एक साथ दो सिचुएशन या दो डिसीजंस के बीच कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है। तब तक के लिए ये अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं, जॉब, मनी, इन सब चीज़ों पर, ठीक है। ओके, एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए 20 से 25 ऑफ अक्टूबर के लिए।
एट ऑफ सोर्ड। ओके, सो एरीज में देख रही हूँ कि आप थोड़े से थिंकिंग मोड में और नेगेटिव थिंकिंग मोड में नज़र आ रहे हो। लेट्स सी एट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप या तो इस कनेक्शन में लंबे समय से ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ठीक है, मीन्स ऐसा फील कर रहे हो कि आप अपनी लव लाइफ को लेके और मे बी इस कनेक्शन और पर्सन को लेके चाह कर भी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, या फिर हो सकता है आप इस पर्सन से प्रॉपरली बात ना कर पा रहे हो, या इन जनरल जिस तरह की चीज़ें चल रही है मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो। ब्लॉक्ड इन द सेंस कि या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि जहाँ पे आप चाह कर नहीं कुछ कर पा रहे हो, एंड ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, ठीक है। एंड सो यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि जब आपको क्लैरिटी मिलेगी या आपके आगे सिचुएशन क्लियर होगी या आपके फेवर में होंगी चीज़ें। फ़िलहाल आपको मतलब बहुत उम्मीद नहीं है, मतलब आप इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो क्योंकि आपको उम्मीद नहीं है कि आप टाइम दोगे तो भी कुछ होगा, ठीक है। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 20 से 25 ऑफ अक्टूबर के लिए। आपके पर्सन लगातार कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इन दैट प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सेल्फ लव बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर इन जनरल आपके साथ फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पर्सन ओवरबर्डनड हो चुके हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में अदर ऑप्शंस भी आ रहे हैं बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है, और ये इमोशनली डिससेटिस्फाइड दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टैगनेंसी काइंड ऑफ एनर्जी है कि लाइक बार बार उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचना, ठीक है, और लाइक कंफ्यूज रहना, अनस्टेबल फील करना इस कनेक्शन को लेके, कभी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो ये कितना भी मैनिफेस्ट कर ले बट चीज़ें सही से वर्कआउट कर ही नहीं रही हैं, और जैसे जैसे समय बीत रहा है ये पर्सन खुद भी अब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहने लग गए हैं इस कनेक्शन को लेके, और आपको देख के ओवरऑल, और बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी भी है। सो एरीज आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 20 से 25 ऑफ अक्टूबर के लिए। 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन। आप भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे या तो आप अपने पास्ट किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक्स वगैरह, या फिर इन जनरल किसी तरह से इस पर्सन के साथ अगर आपका पास्ट कनेक्टेड था तो उस पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऑब्वियसली इमोशनली अपसेट हो एरीज, ठीक है, और आपका ध्यान आपके पास्ट में ही ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। लाइक करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उस रिगार्डिंग आपके अंदर एक मेजर क्लैरिटी भी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी में भी दिख रहे हो जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो क्लैरिटी है वो एक तरह का फियर जनरेट कर रही है, ठीक है। आपके अंदर एक डर भी है, इनसिक्योरिटी भी, फ्यूचर को लेके, आपके लव लाइफ के फ्यूचर को लेके, या मे बी इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, क्योंकि जिस हिसाब से पास्ट से चीज़ें होती आ रही है, या पास्ट पर्सन के साथ चीज़ें हुई हैं, या इन जनरल पास्ट में जो चीज़ें आपने फेस करी हैं उसकी वजह से अब फ्यूचर में एक तरह की एक क्लैरिटी, सॉरी एक तरह का स्ट्रेस और अननोन फियर जनरेट हो रहा है, ठीक है। देखो एरीज, ये हो सकता है कि अब आपको ये लग रहा हो कि इस कनेक्शन में वो पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, ठीक है।
अगर ये आपका कोई पास्ट कनेक्शन है तो भी, और अगर करंट में भी आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो तो भी आपको लग रहा है कि पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, या पहले जैसी वो बात नहीं रही है जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। और उसकी वजह से एक फ़ियर है, स्ट्रॉन्ग फ़ियर है फ्यूचर को लेके, स्पेशली ओवरऑल तरीके का फ़ियर हो सकता है कि आगे क्या होगा, ठीक है, या इस कनेक्शन में इस पर्सन को लेके स्पेसिफिकली कोई फ़ियर हो सकता है। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इस बात की भी क्लैरिटी है कि आपको शायद इस इंसान जैसा कोई नहीं मिल पाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो एरीज मेष राशि, आपके लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स अभी देखो, मुझे नहीं लग रहा एरीज की चीज़ें बहुत क्लियर हो रही आगे चल के भी। मैं एक कंप्लीट ब्लैंक एनर्जी देख रही हूँ, लाइक आगे चल के मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और आप क्लूलेस रह सकते हो, ब्लैंक रह सकते हो कि आगे क्या होगा, बिकॉज चीज़ें बिल्कुल ही साइलेंट मोड पे चल दिखाई दे रही है। आप किसी पाइसेस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।